दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा उन ओपनिंग्स को जो कि डिलॉइट के अंदर आई है, विप्रो के अंदर है, एनटीटी डेटा, जेडएफ और साथ में वॉल्वो के अंदर। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, साथ में जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, साथ में कुछ ओपनिंग्स ऐसी हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लगा है कि आप 24-25 बैच पास आउट हो। तो अगर आपके पास गैप है बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपने किया है, कोई ना कोई जॉब रोल में काम किया है बट अगेन बीच में गैप ले लिया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपने फील्ड के अनुसार इन जॉब पोजीशंस पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक का यूटिलाइजेशन कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ है, बट उससे पहले मैं कहूंगा कि व्हाट्सअप चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। व्हाट्सअप चैनल पे मैं बहुत सारी लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ 3 से 4 जॉब ही कवर अप कर पाता हूँ, बट व्हाट्सअप चैनल पे मैं रेगुलरली कम से कम 10 to 15 लिंक शेयर करता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा और भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं एकदम ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कि कौन सी ओपनिंग है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या काम रहने वाला, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहने वाली। तो सबसे पहले जो ओपनिंग मैं डिस्कस करूंगा वो डिलॉइट की तरफ से आ रही है। ठीक है, जिस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक, जो कि जीएसटी और दिल्ली आपका लोकेशन रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। लेटेस्ट वैकेंसी 9 अप्रैल को ही आई हुई है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए आपको। सेम टाइम पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते, तो ग्रेजुएट हो, ठीक है, या अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, सेमी क्वालिफाइड हो, सीएस सीए में अगेन एमबीए करके रखा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में इसने मांगा है गुड टेक्निकल नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और टीम प्लेयर, ये सारी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है। आपका काम क्या रहेगा? तो आपका काम रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, फाइनलाइजेशन ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिस डेटा शेयर्ड बाय क्लाइंट, coordinating with clients for discharging tax liabilities, handling day-to-day GST and other indirect tax queries of clients, एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट जीएसटी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मिंग क्लाइंट्स। तो आपका बेसिकली आपका इनडायरेक्ट टैक्स पे काम रहने वाला है, जीएसटी के ऊपर काम रहने वाला है। तो अगर आपके पास वैसा कोई एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। डेलॉयट जैसी कंपनी इन पोजीशंस के लिए आपको बहुत इजीली 5 to 6 एलपी ऑफर कर सकता है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ध्यान रखिएगा जितने ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने एमबीए करके रखा है, जिन्होंने सीए करके रखा है बीच में ही, अभी सीए क्वालिफाइड नहीं है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, विप्रो की तरफ से सर्विस डेस्क एनालिस्ट L1 की पोजीशन रहने वाली, लोकेशन आपकी पुणे रहने वाली है। ये भी अभी लेटेस्ट वैकेंसीज है, 11 अप्रैल को ही आई हुई है, तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे विप्रो की खासियत ये है कि अब क्वालिफिकेशंस नहीं बताता, बट जो सर्विस डेस्क अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो इस तरीके की पोजीशंस होती है, यहाँ पे जितने भी जो ग्रेजुएट पोजीशंस होल्डर, मतलब जो ग्रेजुएट करके रखे हैं, जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट कर रखी है किसी भी फील्ड से, बट उन्हें कंप्यूटर की अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में अच्छा सर्टिफिकेशंस करके रखा है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे एडवांटेज रहने वाला है ये पोजीशन बीसीए वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, जिनके पास कंप्यूटर जैसे फील्ड से ग्रेजुएशन है, यानी कि जैसे मान लो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड से आपने बीएससी करके रखा है, बीवोक आईटी फील्ड से करके रखा है, तो भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। इस पोजीशन के लिए भी विप्रो जो सैलरी ऑफर करता है वो 4 to 4.5 एलपीए इजिली कर देता है। ठीक है, अब आपका काम क्या रहने वाला है, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फ्रॉम ऑल कॉल्स, पोर्टल्स, ईमेल, चैट्स फ्रॉम द क्लाइंट, became familiar with each client and their respective application process, learn fundamental operations of commonly used software, hardware and other equipment, follow standard service desk operating procedures by accurately logging all service desk ticket using the defined ticketing software, ensure that the scorecard is maintained as per the SWO or with respect to TATs, SLA and hits। तो आपका यही काम रहने वाला है, बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला है। अच्छा इंट्री लेवल की जो आईटी के अंदर कहते हैं जो जॉब, उसके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। इन जॉब के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछा करो, हम आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। शेयर जरूर किया करो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके पहचान में, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत सारे जॉब अपडेट्स मिलेंगे। रेगुलरली मिलेगा तो आप टाइम टू टाइम रेडी रहोगे, आपके पास ऑफिशियल लिंक्स रहेगी अप्लाई करने की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जॉब ओपनिंग की तरफ। जेडएफ की तरफ से जेडएफ की तरफ से जिस पोजीशन पर हायरिंग हो रही है वो ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाला, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आपके लिए है। ध्यान रखिएगा पुणे आपकी लोकेशन रहने वाली है। कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री ले ली है या फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, फील्ड अगेन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, आईटी और मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में अगेन बीबी आ गया है। ठीक है, ऑपरेशन, प्रोजेक्ट,
मैनेजमेंट, ये सारे स्टूडेंट जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको पता होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड रिपोर्टिंग ये आपको आनी चाहिए। तो एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट का तो ऐसा हो गया कि अभी हर किसी भी ओपनिंग के लिए ये रिक्वायर्ड है ही है, तो कम से कम बेसिक्स तो इसके जरूर अच्छे से जान जाओ। पावर बीआई अगर आपको आता है तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। आपका काम क्या रहेगा, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग, माइलस्टोन मॉनिटरिंग, केपीआई रिपोर्टिंग, प्रिपेयर वीकली मंथली डैशबोर्ड एंड मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन, provide end user support for project management tools, assist in implementation of standardized PMO process templates and frameworks, ensure adherence to stage gate governance and project lifestyle requirement। तो ये आपका जो एंट्री लेवल के जो काम होते हैं वो वही रहने वाला है, हेक्टिक नहीं रहेगा, अच्छा है। आप मैनेजमेंट में रहोगे और बहुत अच्छी पोजीशन पे आपकी हायरिंग होगी, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग है तो आपको एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं लेते हो तो। बट अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाएगा, एक परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। इस पोजीशन के लिए आपको 3 to 3.5 एलपीए बहुत इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट ओपनिंग से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि भाई जितने भी पोजीशन से, जितने भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, इंटरव्यू आपको अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू और कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए देखो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यूअर के दिमाग में कैसे सवाल होते हैं, वो क्या आपसे जानना चाहता है, आपको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, उन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज बनी है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किया है इन सारी चीजों को, तो उसको जरूर जाके देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ओपनिंग इसी के साथ मैं बताऊंगा वॉल्वो की तरफ से, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन रहने वाले, अगेन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगेन बी बीटेक, बी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग से किया, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अगर 23, 24, 25 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जिस प्रोग्राम के अंदर आता है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे की स्किल्स और नॉलेज की बात जो पूछ रहा है वो मटेरियल साइंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ पीएलएम टूल्स इन एडवांटेज रहेगा, एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस टूल्स, एमएस ऑफिस टूल्स अगेन हर चीज में पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका काम क्या रहेगा, तो सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी टीम इन लाइफ साइकिल इन्वेंट्री ऑफ टारगेट ट्रक्स, सपोर्ट टीम इन प्रिपेयरिंग कार्बन मिटिगेशन रोड मैप एंड आइडिया जनरेशन, सपोर्ट टीम इन प्रिपेयरिंग मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, तो हैवी मेटल सपोर्ट टीम इन एंड ऑफ लाइफ। तो आपको मैं बताता हूँ कोर इंजीनियरिंग के काम में आप रहोगे, कोर इंजीनियरिंग के काम में आप अपना करियर शुरुआत करोगे और इसका भी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पोजीशन के लिए भी अगेन आपको वॉल्वो जैसी कंपनी बहुत इजीली 4 to 4.5 एलपीए ऑफर कर देगी, तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं जितने भी ग्रेजुएट हैं 23, 24, 25 वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग की पोजीशन रहने वाली, मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली, कंपनी रहने वाली एनटीटी डेटा, ठीक है। इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ऑन साइट रहने वाला, ऑफिस आपको जाना ही पड़ेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो सिंपली इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, मतलब अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, बीवोक आईटी करके रखा है, बीटेक करके रखा है, बीई करके रखा है, इन सारी फील्ड से अगर आप हो तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका काम क्या रहने वाला है ये समझ लेते हैं। तो एक्सटेंडेड एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर क्यूए मेथोडोलॉजी टूल्स एंड प्रोसेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज स्किल्स होना चाहिए, टीम प्लेयर विद गुड अटेंशन टू डिटेल, एक्सीलेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वल एंड स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। सेम टाइम पे अगर आप ये पूछोगे आपका काम क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्यूए एक्टिविटीज फॉर ऑल न्यू डेवलपमेंट साइकिल्स फॉर वेरियस रिलीजेस, अकाउंटेबल फॉर एजाइल रिलेटेड यूजर्स स्टोरी रिव्यू मीटिंग्स एंड वर्क with relevant business stakeholders and developers to understand the new or modified application functionality, networks with the required user community such as regions of product owner, ये सारे आपके काम रहने वाले हैं। तो आप कोर आईटी में काम करोगे, स्टार्टिंग आपका बहुत बढ़िया रहेगा, जो स्टार्टिंग लेवल पे जो जॉब होती है टेस्टिंग में वही आपका काम रहने वाला। अब इस पोजीशन की खासियत अच्छा है कि इसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, तो आप इस पोजीशन पर अगर लॉन्ग टर्म पे भी रहते हो तो आपका भी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इस पोजीशन के लिए बहुत ईजिली आपको 4 to 4.5 एलपीए देखने को मिल सकता है एनटीटी डेटा की तरफ से। इन सारी जो ऑफिशियल जॉब्स हैं इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप लिंक चैनल से जरूर जुड़ो, उसकी लिंक अगेन कमेंट सेक्शन पे है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उससे तो जरूर जुड़ जाना, ठीक है, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स भी आते रहे और रेगुलरली आपके पास ओपनिंग्स रहे, आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो इन सारी की लिंक्स जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके अभी अप्लाई करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।